हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड महीने का माह जून का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आगे आपके अभी वीडियो वीपीटीओ परीक्षा या फिर अन्य जो भी परीक्षाएं यूके पीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाएंगी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैं आपको कराने वाला हूँ इस क्लास के माध्यम से। और साथ ही दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग वीडियो वीपीटीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो वीपीटीओ जिसका भी एग्जाम है, तो इनके लिए जून का नेशनल करंट अफेयर्स मैं कल दूंगा। उसके अलावा देखो, उत्तराखंड का 6 महीने का करंट अफेयर्स दूंगा मैं रविवार को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रविवार को उत्तराखंड का 6 महीने का करंट अफेयर्स दूंगा। और साथ ही बुधवार को जो नेशनल करंट अफेयर्स है पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण 150 सवाल, जहां से संभावना है कि प्रश्न जो भी आ सकता है, ठीक है, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं आपको कराऊंगा बुधवार को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें आप लोग क्लास को देखना ना भूलें। इसके अलावा देखो, 500 प्रश्नों की एक सीरीज मेरे द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, तो 500 प्रश्न एक मैराथन क्लास के माध्यम से, क्योंकि बीच में क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब रही थी, इसलिए सारी क्लासों की भरपाई, ठीक है, 500 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस और उत्तराखंड के मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वो भी मंगलवार को इसकी क्लास आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं देखो इस क्लास को। सबसे पहला है किसी उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड। ठीक है, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना देखो 2002 के अधिनियम से हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में इसका मुख्यालय है। 2002 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। जैव विविधता अधिनियम भी 2002 का, ये पहले प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया हाल ही में? डॉक्टर धनंजय मोहन। ठीक है, डॉक्टर धनंजय मोहन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला देखो, चार धाम यात्रा मार्ग पर डाबरकोट भूस्खलन जोन। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी पूछ चुका है पहले कई बार। ठीक है, डाबरकोट भूस्खलन जोन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय है? तो सही आंसर हो जाएगा यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री पर सक्रिय है। ठीक है, यमुनोत्री जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। तो इसके साथ ही देखो, आपको कुछ महत्वपूर्ण जो भूस्खलन जोन है उत्तराखंड के, जो पहले पेपरों में पूछे भी गए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो, उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य प्रमुख भूस्खलन जोन निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है देखो सिरोबगढ़ भूस्खलन जोन, जो कि कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में आता है। ठीक है, सिरोबगढ़ भूस्खलन जोन कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आपसे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाएगा तो किस में आता है? बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, बद्रीनाथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ता है। इसके अलावा देखो, कलियासोड़, ये आता है पौड़ी में। रुद्रप्रयाग और पौड़ी का जो बॉर्डर वाला एरिया वहां पर ही पड़ता है। ठीक है, धारी देवी के आसपास में। तो ये भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, लेकिन जनपद पौड़ी है। ठीक है, अगला देखो, एक है धरासू भूस्खलन जोन, ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में और गंगोत्री वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित। ठीक है, गंगोत्री वाले में है। इसके अलावा देखो, लामबगड़ है, हेलंग है, ये दोनों चमोली में है। ठीक है, लामबगड़ है, हेलंग है, ये दोनों कहाँ पर है? चमोली में है। ठीक है, और किस में आते हैं? बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर। इसके अलावा देखो, एक वर्तमान में जो सक्रिय नहीं है, बांसवाड़ा भूस्खलन जोन। ठीक है, रुद्रप्रयाग में पहले ही प्रश्न बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में सक्रिय नहीं है। इसके अलावा देखो, एक जो नरकोटा है, ये भी रुद्रप्रयाग में आता है। ठीक है, लेकिन ये नरकोटा किस में है? बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। ठीक है, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान कराने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा समर्थ पोर्टल। ठीक है, समर्थ पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या? एक ही मंच पर सभी सुविधाएं, ठीक है, जिसमें आपको ऑनलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, जैसे फॉर्म भरने से लेकर, ठीक है, सारी चीजें इसी में उपलब्ध रहेंगी। इसकी देखो टैगलाइन भी क्या है? एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा और एक परिणाम। ठीक है, प्रवेश से लेकर डिग्री प्राप्त करने तक का सारी चीजें इसी के अंतर्गत मिलने वाली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा गंगा के प्रहरी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये लिखी गई है ललित शौर्य द्वारा। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ के हैं। ललित शौर्य कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और क्या हैं? बाल साहित्यकार हैं, युवा बाल साहित्यकार हैं ललित शौर्य, पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। और इनकी जो पुस्तक है देखो, गंगा के प्रहरी। इसके अतिरिक्त एक और इनकी पुस्तक कौन सी है? स्वच्छता ही सेवा। तो दो पुस्तकें इनकी विमोचित हुई हैं हाल ही में। कौन कौन सी? गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा। तो गंगा के प्रहरी थोड़ा इंपॉर्टेंट सी लग रही है, तो पूछी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, युवा बाल साहित्यकार है ललित शौर्य, और कई सम्मान भी ये प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा
किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। कहां पर किया गया? इसका सही आंसर है देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग में इसका उद्घाटन किया गया है। क्या है? वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र। कहां पर किया गया? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आपने पढ़ा होगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है, उसके रघुनाथ परिषद में, ठीक है, उसके रघुनाथ परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है नैनीताल जनपद की किस तहसील का नाम कैची धाम रखा गया है? नैनीताल जनपद जिसमें कुल 9 तहसीलें हैं, ठीक है, इनमें से एक तहसील कौन सी थी? कोस्यां कुटोली, ठीक है, कोस्यां कुटोली एक तहसील थी जिसका नाम बदलकर कैंची धाम रख दिया गया। हाल ही में देखो 15 जून को वहां पर एक मेला लगता है, ठीक है, उस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कैंची धाम के नाम से अब कोस्यां कुटोली जो तहसील है उसको जाना जाएगा, ठीक है। देखो कैंची धाम उसकी स्थापना 1964 में हुई थी और 15 जून 2023 को इसका 59वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है 15 जून 2023 को कैंची धाम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां, ठीक है। कैंची धाम पड़ता कहाँ है? नैनीताल में आता है, ठीक है। आश्रम की स्थापना 1964 में हुई थी, 15 जून 2023 को 59वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। और नैनीताल जनपद में जो कुल 9 तहसीलें हैं वर्तमान में, उनमें नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, लाल कुआं, धारी, ठीक है, जो कि मेरी तहसील है, इसके अलावा खंसियों, कोस्यां कुटोली और बेताल घाट। अगला है G20 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? हाल ही में उत्तराखंड में। देखो 2 बैठकें हुई नरेंद्र नगर में, ठीक है, नरेंद्र नगर में हुई थी हाल ही में, जून में भी और मई में भी। जून में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप और जो मई में थी भ्रष्टाचार के संबंध में, ठीक है। इसके अलावा एक बैठक हुई थी मार्च में, कहाँ? रामनगर में, ठीक है, रामनगर में 28 से 30 मार्च हुई थी वैज्ञानिक सलाहकारों की। तो नीचे मेरे द्वारा इसमें दिया गया है पूरा। हाल ही में G20 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन 26 से 28 जून 2023 के मध्य नरेंद्र नगर में किया गया था, ठीक है। यह उत्तराखंड में आयोजित होने वाली तीसरी बैठक थी। इसके अलावा जो 2 बैठकें हुई थी कहाँ कहाँ पर हुई थी इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इससे पूर्व 28 से 30 मार्च 2023 में रामनगर में वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक तथा 25 से 27 मई नरेंद्र नगर में भ्रष्टाचार वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। तो तीनों बैठक आपने ध्यान रखनी, देखो 26 से 28 जून नरेंद्र नगर, 25 से 27 मई नरेंद्र नगर और 28 से 30 मार्च रामनगर। 3 बैठक, एक वैज्ञानिक सलाहकारों की जो रामनगर में हुई थी, भ्रष्टाचार वर्किंग ग्रुप, और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप है, इन दोनों की कहाँ पर हुई है? नरेंद्र नगर में हुई है, ठीक है। तो कुल 3 बैठक आयोजित हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, हाल ही में किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो देश में कुल 30 महिलाओं को हाल ही में 2022 और 2023 के लिए, ठीक है, कुल 30 नर्सों को इसमें सम्मानित किया गया है। तो इसमें से एक उत्तराखंड की मंजू कैड़ा भी शामिल हैं, ठीक है। इन्हें 2022 के लिए, 2023 के लिए नहीं, 2022 के लिए इन्हें एक सम्मान से सम्मानित, इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो क्वेश्चन बनेगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 2022 के लिए 15 और 2023 के लिए 15, यानी कि कुल 30 महिलाओं, कुल 30 नर्सों को होगा, ठीक है। तो 2022 के लिए 15 और 2023 के लिए 15, कुल 30 को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें वर्ष 2022 के लिए उत्तराखंड के मंजू कैड़ा को भी सम्मिलित किया गया, ठीक है, शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मंजू कैड़ा को। अगला देखो, देश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? सही आंसर इसका काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर में एरोमा पार्क बनाया जा रहा है। तो हाल ही में देखो, इसका शिलान्यास कब हुआ था? माह दिसंबर 2021 में। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था 2021 में। तो हाल ही में यहाँ पर भूमि पूजन इत्यादि थोड़ा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो, इस पार्क में सगंध क्षेत्र की कुल 55 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला एरोमा पार्क, इंपोर्टेंट है, पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? काशीपुर में बन रहा है। इसको बनाने से उद्देश्य क्या क्या है इसके, ठीक है, इसको बनाने के लाभ क्या क्या? एक, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो सरकार का जो लक्ष्य है वो ये है कि 1000 व्यक्तियों को इसमें रोजगार उपलब्ध इसके माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है। तो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
साथ ही देखो सघन खेती में तेजी आएगी और किसानों को बाजार भी उपलब्ध है, जो स्थानीय बाजार हैं उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एरोमा पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? काशीपुर में बनाया जा रहा है। और काशीपुर कहाँ पर पड़ता है? उधम सिंह नगर में आता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में हिमालय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है, यह किस जिले में स्थापित है? ठीक है, हिमालय संग्रहालय परीक्षावाणी में आपने कई बार पढ़ चुके होंगे इसको। ठीक है, कहाँ पर आता है? उत्तरकाशी में। तो 2016 में इसका शिलान्यास हुआ था और हाल ही में 23 जून 2023, ठीक है, 23 जून 2023 को इसका लोकार्पण किया गया। लोकार्पण किसने किया था? यहाँ पर गृह मंत्री आए थे हमारे, सॉरी रक्षा मंत्री आए थे। कौन? राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह जी आए थे रक्षा मंत्री, इनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो कहाँ पर आता है हिमालय संग्रहालय? उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके अंतर्गत ये बना हुआ है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अंतर्गत ये बना हुआ है। और लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, यह पौराणिक धरोहर और संस्कृति का अनूठा मिश्रण है। तो क्वेश्चन बनेगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह उत्तरकाशी में। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 1965। तो सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल, ठीक है, ERP पोर्टल शुरू किया गया है? तो सही आंसर है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। ठीक है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो कि बादशाही हॉल टिहरी में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को डिग्री, प्रोविजनल प्रमाण पत्र या फिर प्रोविजनल डिग्री आदि जो सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो वर्तमान में इसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर NK जोशी वर्तमान में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? देहरादून में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? देहरादून में हुआ था। सबसे बड़ी जो बात है इसमें, पहली बार उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में इस वर्ष इसका पहली बार आयोजन हुआ था, जिसमें कुल 20 राज्यों के एथलीट शामिल हुए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है, कुल 20 राज्यों के इसमें एथलीट शामिल थे और उत्तराखंड में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ? देहरादून में हुआ था। ठीक है, इसमें देखो 36 स्वर्ण पदक के साथ पंजाब पहले स्थान पर और 35 स्वर्ण पदक के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर और 18 स्वर्ण पदक के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, तो उत्तराखंड का ध्यान रखिएगा, 18 स्वर्ण पदक उत्तराखंड को इसमें प्राप्त हुए थे। अगला है देखो, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित होता है? ठीक है, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य आयोजित हुआ है। ठीक है, इस बार ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था चौबटिया में। ठीक है, चौबटिया रानीखेत के आसपास जो पड़ता है अल्मोड़ा में, वहां पर इसका आयोजन हुआ था भारत और मालदीव की सेना के मध्य। ठीक है, एक द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है और 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण इसका आयोजित हुआ था। ठीक है, कुल 14 दिवसीय था। 12 जून से 25 जून तक इसका 12 जून से 25 जून के मध्य आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ? चौबटिया में हुआ। ठीक है, और एक्वेरिन का जो हिंदी में अर्थ क्या होता है? दोस्ती होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ? चौबटिया में हुआ था और किस देश के साथ है? भारत और मालदीव के मध्य। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बॉबी सिंह धामी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो सही आंसर इसका हॉकी, हॉकी से संबंधित है। चर्चा में क्यों है? देखो, क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय जूनियर हॉकी टीम है उसके उप कप्तान है। ठीक है, और हाल ही में भारतीय जूनियर हॉकी टीम द्वारा जो जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है बॉबी सिंह धामी, जो कि पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि बॉबी सिंह धामी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है, पहले ही प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका 11वां स्थान। उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। ठीक है, जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और FSSAI, ठीक है, इसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो प्रथम स्थान है किसका है? केरल का है। तो नंबर 1 छपने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, बड़े राज्यों में कौन आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है? ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो राज्य हैं उनमें
बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? केरल है। और उत्तराखंड बड़े राज्यों में ही आता है, ठीक है, 11वें नंबर पर है। यदि छोटे राज्यों में देखें तो प्रथम कौन है? गोवा। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम कौन है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य आपने ध्यान रखने। और उत्तराखंड का स्थान 11वां मैं आपको बता ही चुका हूँ। और 2023 में इसका 5वां संस्करण जारी हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले कुल 4 संस्करण जारी हुए हैं और इस वर्ष इसका 5वां संस्करण जारी हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय, इसकी हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? मसूरी में, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी कहां पर इसका आयोजन हुआ है? मसूरी में आयोजन हुआ है। यदि आपको ऑप्शन मिल जाए सेलाकुई, रानीपुर या फिर सितारगंज, तो भारी उद्योग है इसलिए ज्यादातर मसूरी को कोई टिक नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। मसूरी में इसका आयोजन हुआ है। कब हुआ था? देखो 16 जून को। आयोजन कब हुआ था? 16 जून को। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक, ठीक है, कौन से नंबर की बैठक है? 7वें नंबर की। कब आयोजित हुई? 16 को हुई थी। कहां पर हुई? मसूरी में हुई थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी के द्वारा, ठीक है। तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी अवसर पर इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया या फिर इसको लॉन्च किया? कहां से किया था? मसूरी से किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक गंगा संस्कृति यात्रा का आयोजन किया गया? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो 12 जून से ये यात्रा शुरू हुई है, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में। कहां से शुरू हुई है? गंगोत्री से कहां तक जाएगी? गंगा सागर तक जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की पहली वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोर्ट, अति महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, राज्य की पहली वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोर्ट, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? देहरादून में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो मोटरयान अधिनियम है, ठीक है, मोटरयान अधिनियम, जो मोटरयान अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1988 का, ये आपने ध्यान रखना। प्रश्न बन सकता है कि कब का है? 1988 का है। सबसे ज्यादा यदि आप मामले देखेंगे भारत में, करोड़ों केस पेंडिंग है, जिनमें सबसे ज्यादा मामले किसके हैं? एमबी एक्ट के, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के, ठीक है। इसमें होता क्या, चालान हो जाता है, उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में भेज देती है, लेकिन कोर्ट उसको समन भेजते रहेगा। जो अभियुक्त होता है या फिर जिसका चालान कटा होता है, लेकिन वो भुगतने नहीं आते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूर रहते हैं, मतलब नहीं आ पाते हैं, ठीक है, ज्यादातर मामलों में, या फिर विलंब से आते हैं, तो मामले बहुत देर तक लंबित रहते हैं। छोटे छोटे जो मामले हैं ये भी बहुत दिनों तक लंबित रहते हैं, ठीक है। तो इनके इस विलंबता से या फिर इस बोझ को कम करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोर्ट शुरू किया। कहां पर? देहरादून में। देहरादून में ही क्यों की? क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा चालान कटता है, ठीक है। तो देहरादून में अब क्या होगा, जिस यदि किसी व्यक्ति का चालान कटता है तो वो घर से ही अपने चालान का निस्तारण करा सकता है, ठीक है, अपना शुल्क जमा कर देगा, जो भी फाइन जो उसमें पड़ता है, ठीक है, जुर्माना जो उसमें पड़ता है उसको जमा करा के, क्योंकि इसमें सजा तो होती है नहीं, वैसे भी केवल जुर्माना ही होता है, ठीक है, तो जुर्माना जमा करा के अपने मामले से वो छुटकारा पा सकता है। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? 10 जून को, ठीक है, डेट भी महत्वपूर्ण है, देहरादून में किया गया, 10 जून को किया गया, ठीक है। और न्यायाधीश कौन है? अभी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से किया गया था। इसके शुभारंभ से यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित जो मामले हैं वो घर बैठे निस्तारित हो सकेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, देखो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों पर राज्य में स्वच्छता सप्ताह किन तिथियों के मध्य मनाया गया था? ठीक है, तो उत्तराखंड में पहली बार ऐसी कोई पहल उच्च न्यायालय की तरफ से या फिर उत्तराखंड सरकार की तरफ से, ठीक है, प्रशासन और न्यायालय दोनों के सहयोग से 12 से 18 जून के मध्य स्वच्छता सप्ताह के रूप में मनाया गया था, ठीक है, स्वच्छता सप्ताह। और इसी दौरान 18 जून को एक राज्य स्तरीय, ठीक है, पूरे व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था। तो स्वच्छता सप्ताह किन तिथियों के मध्य चलाया गया, ये प्रश्न बन सकता है। कब से कब तक चलाया गया? 12 से 18 जून तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं देखो JMS राणा, ठीक है, JMS राणा, जगमोहन सिंह राणा इसके अध्यक्ष अभी बने हैं। पहले कौन थे? डॉक्टर राकेश कुमार, इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, उसके पश्चात JMS राणा इसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अगला देखो संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में IIT रुड़की का स्थान कौन सा है? तो ओवरऑल में IIT रुड़की का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ, तो नेशनल जो करंट अफेयर्स है वहां पर मैं इसको फिर नहीं कराऊंगा, ठीक है। देखो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग ने 2023 की रैंकिंग जारी की है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास इसमें पहले स्थान पर है ओवरऑल, और ओवरऑल जो रुड़की है, IIT रुड़की है, वो 8वें नंबर पर है, ठीक है। शोध के क्षेत्र में कुल 11 क्षेत्रों में जारी की गई, जिसमें शोध के क्षेत्र में देखो प्रथम संस्थान कौन है? IIS बंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, कहाँ पर है? बंगलुरु में। ये शोध के क्षेत्र में पहले नंबर पर है, ठीक है। ये दो आपने ध्यान रखने हैं। बाकी देखो ओवरऑल रैंकिंग में उत्तराखंड के संस्थानों में IIT रुड़की 8वें नंबर पर है, UPES देहरादून 79वें, एम्स ऋषिकेश 86 इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है, और ग्राफिक एरा 89वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। और इस तरह की जो रैंकिंग है 2016 में पहली बार जारी की गई थी, और 2023 में इसकी 8वीं रिपोर्ट जारी की गई थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार आपका देखो करंट अफेयर्स का जो भी प्रश्न बनता है जून का, मैं आपको लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। तो सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आपकी परीक्षाओं में सारे के सारे, ठीक है, किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं वहां पर ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा देखो मैं पुनः आपको स्मरण करा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, नेशनल करंट अफेयर्स में कल दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा देखो संडे के दिन आपको दूंगा उत्तराखंड करंट अफेयर्स 6 महीने का, ठीक है, और बुधवार को दूंगा मैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 6 महीने का, ठीक है, 6 माह का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसमें कुल 150 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, और उत्तराखंड के कुल 100 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं के लिए होने वाले हैं। इससे बाहर करंट अफेयर्स बिल्कुल भी, आप समीक्षा अधिकारी बैठो, किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाओ, कहीं पर भी आपको उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो 500 प्रश्नों की एक महा मैराथन क्लास में आपको दूंगा, तो उसको देखना ना भूलें आप लोग। आपका GS और उत्तराखंड जो उत्तराखंड GK इत्यादि का पार्ट है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए दोस्तों। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।